हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज बात करने जा रहे हैं हम आपका सेक्शंस, मिसलेनियस सेक्शंस से रिलेटेड डील करेंगे। चैप्टर का नाम ही मिसलेनियस है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो सेक्शंस हैं आपके, जिनसे बात होगी आज हमारी, वो है आपका 474 से रिलेटेड 484। 474 क्या कहता है आपका? ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के सामने ट्रायल कब चलेगा, ठीक है। और 484 क्या कहता है? रिपेल एंड सेविंग्स केस। सिंपल सी बात है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने कौन से केस में चलेगा? तो मैंने बताई थी आपको, 474 में हाई कोर्ट के सामने ट्रायल चलेगा, ठीक है। और 407 अलग ही हो गया। 483 जो है वो कहता है ड्यूटी ऑफ हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज कॉन्टिन्यूशन एंड द सुपरिटेंडेंट ओवर द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। मतलब हाई कोर्ट की पावर है कि वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट पे भी नजर रख सकता है, ठीक है, 483 के तहत। तो इसका आंसर क्या है आपका? बच्चा भी बता देगा अब तो, ठीक है, बी। The offence is tried by the High Court under Section 474. The High Court can observe the same procedure as per the court, as same procedure as Court of Session and may pass the order of the। अब जो मतलब देखो, सिंपल सी बात है, हाई कोर्ट अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स पे नजर रख रहा है, ठीक है, और उनका प्रोसीडिंग्स को देख रहा है या ट्रायल को कोर्ट कर रहा है, तो उसे कोर्ट ऑफ सेशन जैसे ही उनका ट्रायल चलेगा। अब यहाँ कह रहा है कि आपका उन्हें क्या पावर है, तो वो कोई भी सेंटेंस सुना सकते हैं आपका, जो भी उन्हें ऑथराइज्ड बाय लॉ है। लॉ से ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते वो, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर ए है। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैन बी क्वेश्चन बाय हाई कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ। आपका एफआईआर क्वेश्चन कौन से ग्राउंड्स पे हो सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एफआईआर क्वेश्चन के ग्राउंड्स, ठीक है। तो पहला है आपका, पार्टी हैव अराइव्ड एट द सेटलमेंट नॉट एंड नो हीनियस ऑफेंस वाज कमिटिंग अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस। यानी कि अगर पार्टीज जो है वो अराइव्ड आ गई है सेटलमेंट पे, ठीक है, और ऑफेंस क्या है, वो हीनियस नहीं है। 320 में इसकी पूरी प्रोसीडिंग के बारे में दे रखा है, ठीक है। वाज कमिटिंग अकॉर्डिंग टू द चार्जशीट और अकॉर्डिंग टू चार्जशीट, या तो इसमें होगा पार्टीज हैव अराइव्ड एट द सेटलमेंट एंड हीनियस क्राइम, हीनियस क्राइम्स में हो गया, तो एफआईआर को इसका चक्कर नहीं है, ठीक है। पार्टीज हैव अराइव्ड एट द सेटलमेंट एंड सीरियस ऑफेंस फाइनेंशियल फ्रॉड वाज कमिटेड अकॉर्डिंग टू द चार्जशीट विदाउट एनी ग्राउंड। तो यहाँ पर आंसर इसका ए है, ठीक है। तो इसका आंसर ए है, ठीक है, इस ग्राउंड पे होगा, इन दो ग्राउंड पे नहीं होगा। वेयर एनी जज or magistrate is personally interested in a case, he shall neither try or not commit the for trial such case, not trial here any appeal in such cases prior permission of the high court। पहले उन्हें, अब मान लो ये जज है, ठीक है, इसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है इस केस में, ठीक है, ये इसके बेटे का ही है, ये किसी का ही है, ये रिश्तेदार का है, जान पहचान का है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका वो जज क्या करेगा, ठीक है। तो वो कहेगा प्रायर परमिशन ऑफ द अपीलेंट कोर्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड। तो देखो, अगर मान लो वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, तो उसका अपीलेंट कोर्ट कौन होगा? कोर्ट ऑफ सेशन। मान लो ये मैजिस्ट्रेट है, इसके सामने केस आया, इसके भतीजे का आ गया, ठीक है, तो ये मैजिस्ट्रेट को प्रायर परमिशन लेगा, ठीक है, कि बताएगा कि देखो, अपीलेंट कोर्ट को बताएगा अपनी, ठीक है, कि ऐसी बात है, प्रायर परमिशन ऑफ द ऑफ इट्स अपीलेंट कोर्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड, पहले वो लेगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। द हाई कोर्ट में रूल अंडर सेक्शन 477 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ हाई कोर्ट। 477 क्या बात कर रहा है? पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स, ठीक है। तो अगर कोई हाई कोर्ट पावर बनाएगी, केस बनेगी, तो वो पहले प्रीवियस परमिशन किससे लेगी? स्टेट गवर्नमेंट से। वाह, ठीक है। और ये बात कर रहा है आपका 477 सेक्शन। और 474 क्या कह रहा था? ट्रायल बाय बिफोर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने ट्रायल। Which one of the following section of the criminal procedure code, no judge or magistrate shall try any case which is personally interested, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कौन सा सेक्शन बात कर रहा है आपका? 479, ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है। नो ट्रायल, नो जज और मैजिस्ट्रेट शैल ट्राई एनी केस, ठीक है। और 478 क्या बात कर रहा है? 478 बात कर रहा है पावर टू ऑल्टर और फंक्शन अलॉटेड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इन सर्टेन केसेस, ठीक है। पावर, उसकी पावर मैजिस्ट्रेट की ऑल्टर कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की, ठीक है। 477 क्या कह रहा है? 477 कह रहा है पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू मेक रूल्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट से पूछ के, ठीक है। 481 क्या कह रहा है? 481 कह रहा है पब्लिक सर्वेंट कंसर्ट इन सेल नोट टू परचेज बिड ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि अगर कोई बिड हो रही है प्रॉपर्टी की, बोलियां लग रही है, तो उसको खुद ही नहीं खरीदने लग जाएगा। इनहेरिएंट पावर ऑफ द 482 सीआरपीसी कौन करेगा ट्रायल? आपका हाई कोर्ट ही करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर डी है। अंडर सेक्शन 482 इनहेरिएंट पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय हाई कोर्ट। अंडर सेक्शन 482 इनहेरिएंट पावर ऑफ, एक ही क्वेश्चन को इतनी बार दे देते हैं ना, पर इनकी मजबूरी है। अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग विच इज नॉट कंपाउंड एंड कैन बी क्वेश्चन, ठीक है, इनमें से कौन जो है वो कंपाउंड नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। which is not compoundable can be quashed by judicial magistrate, district session, high court
और सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, क्वेश्चन है कि अगर मान लो कोई ऑफेंस है, ठीक है, वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ठीक है, तो उसको क्वेश्चन करने की पावर किसके पास है? तो सिर्फ हाई कोर्ट के पास है। हालांकि हाई कोर्ट के पास ही होती है एफआईआर को क्वेश्चन करवाने का, ठीक है। नॉन कंपाउंडेबल केसेस में या एफआईआर की क्वेश्चन की पावर किसके पास है? सिर्फ आपके पास हाई कोर्ट के 482 में, ठीक है। इनहेरेंट पावर की, अंडर विच ऑफ द सेक्शन सीआरपीसी इनहेरेंट पावर कैन बी एक्सरसाइज बाय द हाई कोर्ट? 482, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका? 482। 482 बात करता है आपका इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट की। 483 बात करता है आपका ड्यूटीज ऑफ हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुपरिटेंडेंस, मतलब वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की कोर्टों पे हाई कोर्ट नजर रखेगी, हाई कोर्ट नजर रखेगी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स पे। 484 कह रहा है आपका रिपेल्स एंड सेविंग्स की बात कर रहा है, और 480 जो है वो बात कर रहा है प्रैक्टिस प्लीडर नॉट टू बी सिट ऑल द मैजिस्ट्रेट सिट एज अ मैजिस्ट्रेट इन सर्टेन कोर्ट्स, मतलब जो पिटिशनर प्रैक्टिसिंग प्लीडर्स होंगे वो बैठ नहीं जाएंगे मैजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, मैजिस्ट्रेट की कुर्सी में नहीं बैठ जाएंगे, अलग ही सेक्शन है। पर इसका आंसर क्या है आपका? ए। द मैक्सिम कोडा Lexi alicut Elisa conceal conser whether it is in a cura ipsa is non protest is guess इसकी बात कर रहा है आपका इनहेरेंट पावर की बात कर रहा है, तो इसका आंसर सी है, ठीक है। बाय विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ द ऑल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द हाई कोर्ट हैज इनहेरेंट पावर? 482 में। 474 में आपका हाई कोर्ट के सामने ट्रायल चलेगा, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन जैसे ही। 480 में प्लीडर जो है मैजिस्ट्रेट के पास नहीं बैठ जाएगा। 481 कह रहा है पब्लिक सर्वेंट जो है वो अगर कोई बिड हो रही है तो उसमें उसका पर्सनल इंटरेस्ट है तो वो नहीं खरीदेगा उसे। दिस सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डील्स विद द इनहेरिएंट पावर ऑफ ए हाई कोर्ट? 482। द accused mentioned the accused mentioned FIR wants to be quashed, he would be approach the high court, only high court, ठीक है, बी है इसका आंसर। इनहेरेंट पावर ऑफ a 482 exercised by the high court, ठीक है। सेक्शन 482 डील विद द आपका इनहेरेंट पावर की बात करता है। In which case Supreme Court of India direct the High Court to exercise the jurisdiction under 482? uh, अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था डायरेक्ट द हाई कोर्ट को कहा था टू एक्सरसाइज जुडिक्शन अंडर 482 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये किस में कहा था आपका? ए, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल केस में, ठीक है, इसमें कहा था ए में, इसका आंसर है। which exercising inherent power under section 482 the high court cannot क्या नहीं कर सकती? आपका do all the mentioned things, ठीक है, its own judgment, क्या लिखा है? while exercising inherent power under section 482 the criminal procedure the high court cannot review sorry do all the mentioned things, और सब चीज़ों को ज़्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है, बी है। और ये सारी चीज़ें कर सकती है, वो आपका रिव्यू कर सकती है अपनी जजमेंट्स को, ठीक है, और कन्वर्ट कर सकती है इनटू कोर्ट अपील एंड कोर्ट लेजिस्लेचर हैज नॉट कंफर्ट अ राइट टू अपील ग्रांट convert itself into a court of appeal when the legislature has not conferred right to appeal। अगर मान लो राइट टू अपील नहीं है, ठीक है, तो आप इनहेरेंट में भी जा सकते हो। बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला कि मान लो अगर कोई अपील का राइट नहीं है तो आप 482 में आप इनहेरेंट पावर से भी जा सकते हो। 482 हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज कर सकता है आपका इनहेरेंट पावर, ए आंसर। हाई कोर्ट के अंडर इनहेरेंट पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 482 पास द फॉलोइंग ऑर्डर्स, इसमें से कौन कौन से ऑर्डर्स वो पास कर सकता है? तो आपका फर्स्ट कह रहा है इट क्वेश द एफआईआर, ये भी कर सकता है, ठीक है। आपका इट क्वेश द प्रोसीडिंग ऑफ केस पेंडिंग बिफोर द क्रिमिनल, ये भी कर सकता है, ठीक है। आपका इट क्या लिखा, इट एक्सपांड्स द डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट द मेंबर ऑफ ए सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, एक आपको डेरोगेटरी रिमार्क्स भी दे सकता है सब अपनी सबऑर्डिनेट कोर्ट को, तो ये तीनों चीजें कर सकता है, तो आंसर इसका सी है। अंडर विच ऑफ द सीआरपीसी हैज बीन इनहेरेंट पावर? 482, ठीक है। 474
हाई कोर्ट के सामने ट्रायल चलेगा। 480 में आपका प्लीडर आपका मजिस्ट्रेट की तरह नहीं बैठ सकता। 481 बिड नहीं लगा सकता। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है इनहेरेंट लेवल का? डी 482। ठीक है, डी है इसका आंसर। विच ऑफ द कोर्ट कैन एक्सरसाइज इनहेरेंट पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट? सिंपल सी बात है, हाई कोर्ट्स। अंडर सेक्शन 7 ऑफ सीआरपीसी ज्वाइंट ट्रायल कैन बी स्प्लिट अप टू, स्प्लिट हो सकता है आपका ज्वाइंट ट्रायल किसमें? 482। ठीक है, अगर अंडर सेक्शन 7 ऑफ सीआरपीसी ज्वाइंट ट्रायल कैन बी स्प्लिट अप, अगर कोई ज्वाइंट ट्रायल चल रहा है उसे स्प्लिट कर सकता है अंडर सेक्शन 482 इनहेरेंट पावर में। ठीक है, अब इसके जो शेड्यूल्स है वो हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो ना यार प्लीज़।